वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बहुत बार जो स्तरीय एग्जामिनेशन होती हैं उसमें एनसीईआरटी में से साइंस के कुछ न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं। न्यूमेरिकल्स भी वैसे स्तरीय होते हैं और साइंस स्टूडेंट्स व आर्ट्स स्टूडेंट्स दोनों को ही परेशान करते हैं। उनका राइट आंसर देना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करें चर्चा करेंगे। देखिए, कई बार इस प्रकार का डायग्राम आपकी एग्जामिनेशन में दिया हुआ आता है और यहाँ पर लिखा होता है R1, R2, R3, R4 और R5। इस प्रकार का एक डायग्राम बना हुआ आ जाता है टेस्ट पेपर में, एग्जामिनेशन के पेपर में। और फिर आपको पूछा जाता है कि यदि R1 बराबर 10 ओम है, R2 बराबर 40 ओम है, R3 बराबर 30 ओम है, R4 बराबर 20 ओम है और R5 बराबर 60 ओम है, तो अब इनकी संभावना ये बनती हैं। क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं? परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? नीचे ऑप्शन में आपको पूछ लें, या तो ये प्रश्न पूछ ले या फिर ये पूछ ले कि परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा का मान कितना होगा। ठीक है, दोनों प्रश्न अगर आप तुक्का लगाएंगे तो 100% गलत होने की संभावना रहेगी। लेकिन अगर ऐसे प्रश्नों को सोल्व करना आप लोग सीख जाएंगे तो यह प्रश्न बड़ा इजी है। एक थोड़ी बहुत भी मैथमेटिक्स आपको आती है तो इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। कैसे? अब देखिए, मैं आपको बताता हूं। इसकी सबसे सिंपलेस्ट ट्रिक क्या है? अगर जो भी प्रतिरोध आपको दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार के, तो सबसे पहले जो ये प्रतिरोध दिख रहे हैं ना, इनके मानों को बटे में लिखना पड़ेगा। बटे में जोड़ जो आते हैं ना, वो इनके करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे ये जो है R1 व R2, ये क्या है? दोनों बराबर में है। तो जब ऊपर नीचे है ना, तो वो बटे में जोड़ करने पड़ेंगे इसके। किस में भाई? बटे में जोड़ कर लो। ये भी ऊपर नीचे लिख रखे हैं तो इनके भी बटे में जोड़ कर लो। कैसे करेंगे? देखिए, मैं चर्चा करता हूं, आपको मैं बता देता हूं। जैसे मान लो R1 व R2 यहां लिख रखा है पहले, फिर एक गैप दे दिया, फिर यहां पर R3, R4 व R5 लिख रखा है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है इधर, है ना। तो R1 व R2 की वैल्यू है R1 की 10 ओम, R1 की दे रखी है 10 ओम और R2 की दे रखी है 40 ओम। ठीक है, अब इनको सोल्व कैसे करेंगे? मैंने कहा कि सबसे पहले इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। ऐसा क्रम जो होता है ना बच्चा, इसको पार्श्व क्रम कहते हैं। ये भी पार्श्व क्रम है। तो इनका सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चा? तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। और तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं भैया? इसके बटे में लिखते हैं, मतलब R1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बटे वाला। ठीक है, बटे में कर देंगे। अगर ऊपर नीचे कोई प्रतिरोध जुड़े हुए हैं ना, ऊपर नीचे, ऊपर डायग्राम में ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, तो बटे में जोड़ करेंगे उनके। तो पहला प्रतिरोध कितने ओम का था? देखिए, पहला प्रतिरोध है R1 10 ओम का व R2 40 ओम का। तो क्या लिखेंगे? कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, 1/R बराबर 1/10 प्लस 1/40। ठीक है, 10 और 40 को इनको सोल्व करेंगे तो आप देखिए सिंपल सी मैथमेटिक्स है। 40 लघुत्तम आ जाएंगे, 4 + 1 बराबर 5/40 आ जाएगा। और इसको और अपन सोल्व करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। ठीक है, यानी कि इसका तुल्य प्रतिरोध जो आया 1/R बराबर 1/8, यानी कि R बराबर कितना आ गया? तुल्य प्रतिरोध 8 आ गया। इसका तुल्य प्रतिरोध क्या आ गया बच्चा? 8 आ गया। कुल प्रतिरोध आपको देखना है और कुल विद्युत धारा देखनी है। तो कुल प्रतिरोध करेंगे तो सबसे पहले इधर वाला जो फर्स्ट वाला जो था उसका तुल्य प्रतिरोध निकाला, 8 आ गया। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे? देखिए, इधर जो नीचे लिख रखे हैं ना, ये भी बराबर में है, बटे में है, ऊपर नीचे है, इसलिए इसको बटे में इसको कैलकुलेट करेंगे। R3 30, 20 और 60। देखिए, इसका फॉर्मूला क्या लगा देंगे? इधर भी वही 1/R बराबर 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ठीक है, और इनकी वैल्यू कितनी है देख लो दोबारा से कि 30, 20 और 60, मतलब क्या लिख देंगे? बराबर 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। ठीक है, और इनका जो लघुत्तम क्या आ जाएगा? इसको सोल्व करेंगे तो 60 ही लघुत्तम आ जाएगा। 60 ही आ गया ना बच्चा? बिल्कुल। 30 दूनी 60, 2 प्लस 20 यहाँ 60, 3 प्लस 60 एकम 60, 1, यानी कि 6/60।
6 एकम 6 और 6 दाई 60, 1/10 आ गया। मतलब यहाँ देखिए दोनों का कि 1/r क्या लिखेंगे, 1/r बराबर 1/10 या फिर r बराबर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, दोनों का जो कुल प्रतिरोध आपने कैलकुलेट किया, इन सब का तुल्य प्रतिरोध तो आ गया बच्चा कितना, इन सब का तुल्य प्रतिरोध आ गया 10, इनका तो क्या आ गया 10, और इसका कितना आ गया, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध आ गया 8। और अगर कुल प्रतिरोध का अगर अब हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें तो इनका जो सॉल्यूशन आया, इसका जो सॉल्यूशन आया, उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो 10 और 8 कितना हो गया बच्चा, 18 हो गया। क्या हो गया, 18। मतलब इस परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो आप किस पे टिक लगाएंगे, 18 ओम पे। किस पे टिक लगाएंगे बच्चा, 18 ओम पे टिक लगा देंगे। ठीक है, एकदम सिंपल सा प्रश्न कि जो दे रखे हैं उनको बटे में जोड़ करो, बटे में जोड़ करने के बाद बटे में ही इसका तुल्य प्रतिरोध कैलकुलेट करो। नीचे वाला जो बटे वाला अक्षर आए वह इसका तुल्य प्रतिरोध होगा, इसमें नीचे वाला 10 आया तो 10 इसका तुल्य प्रतिरोध हो गया, दोनों को जोड़ दिया 18 हो गया, दोनों को जोड़ दिया क्या हो गया भाई, 18 हो गया। अब आप लोगों से पूछे परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, तो कुल विद्युत धारा का मान कैलकुलेट कीजिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप देखिए, विद्युत धारा का मान कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है V बराबर IR होता है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए, V बराबर IR होता है और I बराबर क्या होता है, V/R। I बराबर क्या होता है बच्चा, V/R होता है। यहाँ V कितना है, कितनी वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, 12। R कितना हो गया, एक तो 8 और 10, दोनों को जोड़ दिया 18 हो गया। कितना हो गया, 18। तो 12/18 यानी कि 2 6 12, 2 9 18, 3 दूनी 6 और 3 3 9, 2/3। ठीक है, 2/3 इसका हो गया। 2 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 0.3 6 18, वही 2। ठीक है, कितने हो गए, 3 6 18, मतलब लगभग 0.66 ओम आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें कौन सा है, 0.67 एंगस्ट्रम इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, 0.67 एंगस्ट्रम इसका आंसर हो जाएगा। विस्तृत क्लास जो है हमारी YouTube चैनल पे दी हुई है, आप देख सकते हैं और भी इससे संबंधित कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।